सुमित जी, अब ट्रंप की नजर भारत के दोस्त पर है। क्यूबा के राष्ट्रपति ने अमेरिकी दूतावास के सामने अभी कुछ दिन पहले ही हजारों रहवासियों के सामने उन्होंने कहा था कि वेनेजुएला पर जो अमेरिका ने हमला किया ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या ट्रंप को इसलिए बुरा लगा कि उन पर उंगली उठाई गई और इसलिए अब उनकी नजर भारत के पड़ोसी देश पर है? देखिए मोनिका जी, ये जो मसला है ये जो हमें दिख रहा है उससे कहीं बड़ा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो अमेरिका करेगा और जो बहुत बड़ा शत्रु अमेरिका बेसिकली जिस शत्रु की तैयारी कर रहा है, जिस शत्रु को निपटाने की तैयारी कर रहा है, उसमें पड़ाव है। वेनेजुएला हो गया, क्यूबा हो गया, मेक्सिको हो गया, उसके पड़ाव है। देखिए एक नेटवर्क बना था चाइना से चला ये, और पूरे साउथ अमेरिका में होते हुए अमेरिका को जैसे भारत को घेरने के लिए चाइना ने एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक कॉन्सेप्ट है, जैसे वो भारत को घेरने की कोशिश करता है। हमने भी उसका माकूल जवाब दिया, पर आप उस अभी उसमें जाने का समय नहीं है। तो हम उसे नेकलेस ऑफ डायमंड्स कहते हैं, जैसे हमने चाइना को घेरा है। बट अब समस्या क्या है, ठीक उसी तरह से वेनेजुएला में, क्यूबा में, निकारागुए, पैरागुए, ग्वाटेमाला में और आपके ऊपर जाके इन सब में चाइना धीरे 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 इन्फ्लुएंस बना रहा था। धीरे धीरे चाइना के साथ ईरान आ रहा था, ईरान के साथ हिजबुल्ला आ रहा था। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, जो वेनेजुएला का ड्रग ट्रेड था उसमें हिजबुल्ला एक भागीदार था, एक पार्टनर था। हिजबुल्ला उसमें बाकायदा काम करता था। तो अब ये जो क्यूबा वाला मसला है, क्यूबा के दो रेलेवेंस है, तीन रेलेवेंस है। पहली बात, क्यूबा भी इस श्रृंखला में एक मोहरा था, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टम्बलिंग ब्लॉक जिसे कहते हैं ना, जैसे चीजें पलट सकती वो था। दूसरा क्या है कि मार्को रूबियो क्यूबा के हैं, ये आते क्यूबा से, और इनको क्यूबा से एक खास वो रंजिश सी है कि भाई जी। इसको तो जरा ठीक करना है। मेरे माँ बाप को यहाँ से भागना पड़ा था वहां की सरकार के कारण, ये लड़ाई पर्सनल है। और अभी जो आप जानते हैं कि अगर अमेरिका की राजनीति में कोई आदमी इंपॉर्टेंट है ट्रंप के बाद, वो मार्को रूबियो है। हाँ। दूसरी बात, तो जो आपने कहा कि भाई उसको प्रेसिडेंट बना तो ट्रंप के लिए अच्छी बात है, दिखने में अच्छा लगता। बाय द वे, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने आप को वेनेजुएला का कार्यकारी प्रेसिडेंट भी अभी घोषित किया 2-3 घंटे पहले। भाई अब वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट भी, अब डॉल्सी रोड्रिगेज क्या करेगी? वो मछली पकड़ने जाएगी या वो मतलब घर में दाल चावल बनाएगी, ये मुझे नहीं पता। फिलहाल ट्रंप कह रहा है जी मैं वहां का एक्टिंग प्रेसिडेंट हूं। अब क्यूबा की बात करें, देखिए क्यूबा में एक और बात हुई थी, थोड़ा पीछे जाते हैं इतिहास में। एक रशिया और अमेरिका के बीच में एक महायुद्ध, एक न्यूक्लियर युद्ध शुरू होने वाला था। हम इसका वर्णन पाते हैं क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में। जब ये था कि क्यूबा में रशिया मिसाइल तैनात करता है अमेरिका के अगेंस्ट, जो ठीक ठीक अभी यूरोप कर रहा था, यूक्रेन में मिसाइलें तैनात करता रशिया के अगेंस्ट, बिल्कुल वही परिस्थिति थी। तब बड़ी मुश्किल से वो महायुद्ध बिल्कुल ऐसे आ गया था, उसको टाला गया, वरना विनाश पक्का था। तो क्यूबा की जो लोकेशन है ये अमेरिका को वल्नरेबल बनाती। क्यूबा की सरकार अमेरिका की बात नहीं सुनती, कम्युनिस्ट रजीम है, वो अपने हिसाब से चलते हैं। धीरे धीरे जितनी भी कम्युनिस्ट रजीम है, इन पे चाइना का इंपैक्ट हो रहा है। देखिए रशिया के पास पैसे उड़ाने के, पैसे बर्बाद करने के और पैसे कुएं में फेंकने के नहीं है। रशिया की इकोनॉमी छोटी और अपना उनका काम बढ़िया चलता है। पर चाइना के पास पैसा बर्बाद करने को इसलिए क्योंकि चाइना ने दुनिया भर का कर्जा ले रखा है। उसके बाप के पैसे थोड़ी ना, मेरे कर्जे के पैसे यहां लगाऊं या जुए में लगाऊं या सट्टे में लगाऊं, चाइना उस लॉजिक पे चलता है। धीरे धीरे यहां के शासक प्रशासकों को अपनी जेब में रख लिया चाइना में। और जो भारत के साथ खेल खेल रहा था वही अमेरिका के साथ भी खेल खेल रहा है। आसपास विस्ट बोर्ड, अगर हम मैं बोलूं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, बिल्कुल वही काम कर रहा था। अब क्यूबा की जो अर्थव्यवस्था है ये थोड़ी चरमरा गई है। क्यूबा के लोग बड़े परेशान हैं, थोड़े त्रस्त है। अब ट्रंप क्या कह रहा है? ट्रंप कह रहा भाई जो क्यूबा में तेल जाता था और जो पैसा जाता था वो जाता था वेनेजुएला से। अब आप लास्ट ईयर तक देखेंगे तो प्रतिबंधों के बाद वेनेजुएला केवल उन्हें 27,000 बैरल तेल बेच पाता था, जो उनके कंजप्शन का आधा भी नहीं है, यानी कि 40% कंजप्शन का। तो वहां बिजली जाना, होटलों में बिजली नहीं मिलना, रेस्टोरेंटों में, स्कूलों में पावर कट बहुत जबरदस्त है नहीं, तेल मिलता नहीं, आपके पास गाड़ी है तेल नहीं मिलेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत खराब है। तो क्यूबा की इकोनॉमी में दो तीन स्तंभ है, एक है एग्रीकल्चर जो सफर कर रहा है, एक है टूरिज्म, बड़ा सुंदर जगह क्यूबा, वो सफर कर रहा है, और तीसरा था कि अब ये जो इनका चाइना का हिसाब किताब तेल वेल का था ये भी सफर कर रहा। तो ट्रंप कह रहा कि अब वेनेजुएला मेरे कब्जे में है। आज तो अपने आपको वेनेजुएला का कार्यकारी प्रेसिडेंट डिक्लेयर भी कर चुका, कह रहा भैया न पैसा मिलेगा न तेल मिलेगा, तो तुम्हें यहां से कुछ नहीं जाना। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि पैसा तो वेनेजुएला बेचता नहीं, ये जो चाइना का पैसा था ना, ये वेनेजुएला वेनेजुएला के माध्यम से जाता था। और ये भी माना जाता है कि जो तेल जाता था क्यूबा में उसका पैसा भी चाइना भरता था वेनेजुएला को, भाई मैं तुझे पैसे दे रहा हूं, इनको तेल दे। धीरे धीरे चाइना ऐसा इन्फ्लुएंस बनाने वाला है।
और यही मैं आपको एक बात बता दूं, इसी के साथ अमेरिका के साथ लगने वाला राज्य है मैक्सिको। मेक्सिको में हम ग्राउंड इन्वेजन की बात कर रहे हैं मोनिका जी, पर आप मेरी बात आज लिख के रखिएगा। सबसे टफ इन्वेजन ईरान से भी, कोलंबिया से भी, वेनेजुएला से भी सबसे मुश्किल होने वाला मैक्सिको। क्योंकि जो मैक्सिको में लोग बैठे हैं ना, एक तो वो जमीन है बिल्कुल ऐसे आर पार, ये $1 ट्रिलियन का एम्पायर कंट्रोल करते हैं, $1 ट्रिलियन का ड्रग्स का एम्पायर। इनके हर अमेरिकन स्टीम में इनके पौधे हैं, हर अमेरिकन स्टीम में ये गैंग्स ऑपरेट करती है। इनका कांग्रेस में, इनका सेनेट में, इनके हर जगह सिस्टम है। इनके लोगों ने अमेरिका का हर डिपार्टमेंट इन्फिल्ट्रेट कर रखा है, क्योंकि $1 ट्रिलियन का कई माफिया है, ये छोटे मोटे नहीं है। ये यमन या आप यमन या तोरा बोरा की बात नहीं करो जहां कोई जहादी बैठा इसे लगता है मैं बम लगा के फटूंगा मुझे 72 हूरें मिलने वाली, नहीं। ये लोग बहुत तेज है, बहुत शातिर है, इनके पास दुनिया के बेस्ट हथियार हैं, और ऐसा माना जाता है इनके पास लिमिटेड एयर पावर भी है। यानी कि जो ये मसला है, अगर मेक्सिको करना तो आपको क्यूबा को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो कहता है क्यूबा भैया आके मुझसे बात कर लो, अगर बात बात होती है तो ठीक है, वरना मेरे पास विकल्प खुले हैं। क्योंकि मेक्सिको को कहीं से सपोर्ट ना मिले जब मेक्सिको होगा, क्योंकि मोनिका जी 1 ट्रिलियन का अंपायर, ये छोटे लोग नहीं, ये बहुत तेज लोग हैं, इनके पास बहुत रसूख है। मतलब ये सबसे डेंजरस क्रिमिनल्स हैं। अगर इनके खिलाफ आप जा रहे हो तो इनके पूरे जड़ जुड़ते हैं चाइना के साथ। आज की परिस्थिति ये है मोनिका जी, आप मेक्सिको के गैंग्स पे हाथ डालोगे, चाइना का इंटेलिजेंस यानी कि एमएसएस डायरेक्ट उनके कोऑर्डिनेशन में, आप बेजिंग फोन लगाएंगे तो किसी पे भी सर्वेलेंस करा सकते हैं। एक सैटेलाइट अमेरिका के मान लीजिए मैं कर रहा हूं, मैं हेड हूं उस डिपार्टमेंट का, मेरे पीछे एक सैटेलाइट लगेगा जो मुझे दिन भर ट्रैक करेगा। मतलब ये लड़ाई बहुत मुश्किल होने वाली है, और मेरा ये मानना है कि उसके लिए ये सारे व्यवस्था ट्रंप कर रहा है, ताकि जब ये अटैक हो, जब भी ये कार्रवाई हो, किसी से सम्मान ना मिले, किसी से सहायता ना मिले। क्यों? आप मेक्सिको के अगेंस्ट ही नहीं है, खाली $1 ट्रिलियन एम्पायर के अगेंस्ट नहीं है, जिसपे 95% प्रॉफिट होता है, ड्रग्स में 95% प्रॉफिट होता है, यानी कि $1 ट्रिलियन की वेल्थ है। उसके अलावा जो एमएसएस का 101% सपोर्ट है, चाइना के फील्ड एजेंट्स अभी मेक्सिको में बैठे हैं। वो किसी गाड़ी में वो मैनेजर, किसी चाइना की कहीं मैनेजर बन के, कहीं वर्कशॉप का हेड बन के, कहीं अकाउंटेंट बन के, ये सारे बैठे हैं। और अमेरिका इस चीज को बिल्कुल समझता है कि बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। मैंने आपको बोला ना, अल्टीमेटली ट्रंप किस लड़ाई की तैयारी कर रहा है? अल्टीमेटली ट्रंप एक चाइना से जो फेस ऑफ होगा, साल 2 साल 3 साल जब भी होगा, उसकी तैयारी कर रहा है। और चाइना ये समझता है कि मेरे जो दसियों साल की मेहनत और पैसा मैंने लगाया था इस क्षेत्र में, उसकी जड़ें काटी जा रही, इसलिए वो भी चुपचाप बैठने वाला नहीं है।